तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता भागवत भूषण परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले के मुखारविंद से ऑनलाइन श्री शिव महापुराण कथा का सीधा प्रसारण। उघड़दार दे माता उघड़दार दे, बोली शंकर भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गाइए गणपति जगवंदने, ओ गाइए गणपति जगवंदने, ओ गाइए गणपति जगवंदने। गिरिजासुते गिरिजापति नंदन, गिरिजासुते गिरिजापति नंदन। गाइए गणपति जगवंदने, ओ गाइए गणपति जगवंदने। कीर्तन में सब देव पधारे, राग देश सब स्वर्ग सितारे। कीर्तन में सब देव पधारे, राग देश सब स्वर्ग सितारे। काले पन का मुँह काला, काले पन का मुँह काला। जनमानस का हो अभिनंदन, गाइए गणपति जगवंदन, हो गाइए गणपति जगवंदन। गिरिजासुते गिरिजापति नंदन, गिरिजासुते गिरिजापति नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, हो गाइए गणपति जगवंदन, हो गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। बोली गणेश भगवान की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं और निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है।
विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कृष्णेश्वर महादेव की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी आवाज का ही क्या रही है की बात। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की करुण कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े बाहर की आवाज़ खोलो, बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन अविरल कथा को ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। भगवान कृष्णेश्वर महादेव बारह ज्योतिर्लिंग में से एक ऐसा अविरल ज्योतिर्लिंग जहाँ
बाहर आवाज़ नहीं आ रही है। बाहर की आवाज़ खोलो। बाहर अंदर की खुल रही, बाहर की नहीं खुल रही। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जहाँ स्वयं भगवान शिव, माँ आद्यशक्ति पार्वती जी के साथ विराजमान है और संपूर्ण परिवार के साथ एक अविरल भक्ति प्रदान कर रहे हैं। ये ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा जो कृष्णेश्वर महादेव की ये पवित्र धारा से हो रही है, देवादिदेव महादेव कृष्णेश्वर नाथ ही इस कथा के मुख्य यजमान हैं और उन्हीं के कृपा से, करुणा से सो सुलभा सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े जी इस कथा के मुख्य यजमान हैं। सो ज्योति श्री राजेंद्र आनंदराव पाटिल जी इस कथा के मुख्य यजमान है। बुद्धि का बल और एक होता है शरीर का बल। शरीर का जो बल होता है वो हमको अहंकार उत्पन्न कराता है। मुझ में इतना बल है, मुझ में इतना बल है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। ये एक अहम दे सकता है, एक अहंकार उत्पन्न कर सकता है। वो तुलसी का पिंडा ली हुई माता जी रोज अंदर खड़ी होती हैं, उनको अंदर खड़ा कर दो। तो शरीर का जो बल होता है वो शरीर का बल हमको अहमता दे जाता है। शरीर का बल हमको अहंकार दे जाता है और वो अहंकार इस चीज का देता है कि मुझ में इतना बल है और मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। पर बुद्धि का जो बल होता है, ये कहता है कि अहंकार में बल को प्रदर्शित नहीं करना। आपके पास में कितनी बड़ी प्रतिष्ठा है, आपके पास में कितना बड़ा पद है, आपके पास में कितनी सेना है, कितना आपके पास में बल है, वो आपको प्रदर्शित नहीं करना। भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी कुछ समय पहले युद्ध छिड़ा। कई लोग उसको बल का मापदंड ले रहे थे कि हम में बल है कि उसमें बल है, कि उसमें बल है, कि उसमें बल है। जो युद्ध लड़ने के लिए मैदान में खड़ा होता है वो अपना बल नहीं दिखाता, वो अपना बुद्धि का भी परिचय देता है कि जितने लोग हमारे इस भारत देश में रहते हैं उनकी रक्षा हो जाए तो बल काम की है, नहीं तो मालूम पड़े रक्षा ना हो तो वो बल किस काम। मान लो कोई अहंकार में आ जाए, अभिमान में आ जाए, अभिमत्ता में आ जाए, अहम में फूल जाए कि मेरे पास में इतना बल है और मैं ये कर सकता हूँ। नहीं, बुद्धि का बल प्रबल बल माना गया।
मन धीर धरो घबराओ नहीं, तुम्हें शिव भी मिलेंगे कभी ना कभी। क्यों घबराओ? मन थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा धीर रखो, ठीक है साऊं, बस बाहर का कर दो सही। मन थोड़ा सा धीर रखो, मन थोड़ा सा धैर्य रखो, घबराओ ना। तुम यदि घबराओगे तो फिर परमात्मा के नहीं हो पाओगे। मन का धीरज, मन का धैर्य परमात्मा के करीब में लेकर जाता है। घर में दो भाई हैं, दो भाई का आपस में विवाद हो गया, तुम तो आपस में क्रोध कर लोगे, चिढ़ लोगे, लड़ लोगे, संघर्ष कर लोगे, फिर एक हो जाओगे। पर दूसरों के बुद्धि में ये समझ में आ गया कि इन दोनों का विवाद कभी भी कराया जा सकता है। इन दोनों का झगड़ा कभी भी कराया जा सकता है, इन दोनों को कभी भी लड़ाया जा सकता है, छोटी छोटी बात। श्री हनुमान जी महाराज लंका की ओर जा रहे थे। बीच मार्ग में सुरसा मिल गई और सुरसा ने हनुमान जी से कहा कि बहुत दिनों के बाद मुझे भोजन मिला। बहुत समय के बाद मुझे भरपेट भोजन प्राप्त हुआ। भरपेट भोजन, और इतने समय के बाद यदि मुझे भोजन मिला है तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। आज कथा का छठा दिवस है। कल सुबह कथा 8 बजे से 11 बजे तक यहाँ कृष्णेश्वर में हो जाएगी। टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आ जाएगी। आप सब सुन लेंगे, अपने अपने घर की ओर चला जाएगा। पर इस कथा में जो छठा दिन माना जाता है वो इसलिए माना जाता है कि इसको शिवरात्रि कहा जाता है। ये वो शिवरात्रि है जो कथा में प्रत्येक कथा के छठे दिन 5 दिन की होती है, तो चौथे दिन 7 दिन की होती है, तो छठे दिन मान्य होती है। शिव से वर मांगने की रात्रि। आज आप लोग जितने भी संख्या में आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और यहाँ पंडाल में बैठकर इस पवित्र कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि शिव आपको कुछ देने वाले होंगे, इसलिए शंकर भगवान ने आपको यहाँ पर बुला लिया। उनकी मर्जी के बिना कोई कहीं नहीं जा सकता। आप कितना भी प्रयास कर लो कि मुझे अमरनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, मुझे काशी जाना है, पर तब जबकि उसकी आज्ञा नहीं होगी, तुम कैसे चले जाओ? तुम कैसे चले जाओ? आप कितना ही प्रयास करो। ऐसे दुनिया में कई लोग होंगे, बेरुल आते हैं, अजंता की गुफाओं का दर्शन करते हैं और वहीं से चले जाते हैं। कृपा नहीं होगी तो कुछ नहीं। शिव कृपा के बिना सब सुना, सब सुना। सुरसा ने कहा कि मुझे इतने दिन के बाद भोजन मिला है, मुझे इतने दिन के बाद खाने को भरपेट भोजन मिला है, तुम मेरे को, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी ने अपना स्वरूप बढ़ाया, सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, मुंह खोला। हनुमान जी ने फिर अपना स्वरूप बढ़ाया, सुरसा ने फिर अपना मुख बढ़ाया। ये 8 योजन होते, वो 16 योजन हो जाते। 1 योजन 8 मील का होता है।
वो 16 योजन होती, बढ़ते 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 64 योजन तक बात पहुंच गई। हनुमान जी ने विचार करा कि अब मैंने इसको बहुत बल दिखा दिया, पर ऐसे जीतने वाला नहीं हूँ। बल से दुनिया कभी नहीं जीती जा सकती। जीतना है तो प्रेम और बुद्धि से ही दुनिया को जीता जा सकता है। एक प्रेम से जीत सकते हो, दूसरा बुद्धि से जीत सकते हो। हनुमान जी ने क्या करा, इसने अपना मुख फैलाया। हनुमान जी मशक समान रूप धरकर, छोटा सा रूप रखकर मुख के अंदर प्रवेश कर पड़ा, बाहर निकल गए। अर्थात जो विद्वान होता है, बुद्धिवान होता है, जिसमें विद्वत्ता होती है, जो ज्ञानी होता है, वो झुककर चलना जानता है, छोटा होना जानता है। पर जिसमें केवल अभिमत्ता बड़ी होती है, बहुत अहम भरा होता है, वो दुनिया में कभी छोटा अपने आप को समझता ही नहीं। वो कभी सहजता के बिंदु को लेकर चलता ही नहीं। एक बुद्धि, प्रेम की प्रबलता हमको नम्रता सिखा देती है। नम्रता, जब तुम्हारे भीतर थोड़ी बहुत भी नम्रता प्रकट हो जाए, तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत भी नम्रता आ जाए, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा बुद्धि का बल बढ़कर, प्रेम का बल बढ़कर अपन छोटे हो जाएं, तो समझ लेना कि तुमने दुनिया को जीत लिया। तुमने दुनिया को जीत लिया। दुनिया जीतने का सबसे बड़ा साधन ही यही है। हम आपसे एक बात पूछते हैं, एक तलवार से तुम्हारे हाथ में चोट लग जाए, तलवार से, और एक छोटा सा तिनका तुम्हारा बिल्कुल छोटा सा तुम्हारी आंख में घुस जाए, दोनों में से सबसे ज़्यादा तकलीफ कौन सा देगा? जम के बोलो, आंख का तिनका। अब सोचो कि तिनका तो इतना सा है, पर तकलीफ कितनी दे रहा है। तलवार तो इतनी बड़ी है, हाथ में लग भी गया, पाँव में लग भी गया, तो तकलीफ तो उसमें ज़्यादा होना चाहिए, पर जितना तलवार के लगने से तकलीफ नहीं होती, उतना छोटा सा तिनका आंख में चले जाए तो उससे तकलीफ। एक छोटी सी बात आपके हमारे हृदय को अगर लग जाती है तो वो श्रेष्ठता नहीं है। बंदूक की गोली और मनुष्य की बोली, ये दोनों बहुत मायना रखती है। बंदूक की गोली एक को मारती है और मनुष्य की बोली 10 को मारती है। मानव के मुख से निकली हुई बोली ध्यान रखना पड़ती है कि क्या बोली आप बोल रहे हो। बड़ा समझ समझ कर बोलना पड़ता है। व्यास पीठ पर बोलते हैं तो बड़ा सोच सोच कर बोलना पड़ता है, तो भी लोग कितना बवाल मचाते हैं, आए दिन पुतले जला देते हैं। कितना सोच कर बोलना पड़ता है, विचार कर कर बोलना पड़ता है, तो भी लोग गलत निकाल लेते हैं उसमें। पर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि कबाड़े वाला जब तुम्हारे इधर आते हैं, कबाड़े वाले, भंगार वाले, अरे बोलो तो क्या बोलते हैं, भंगार वाला कि कबाड़ा वाला? भंगार वाला। तो भंगार वाला, कबाड़े वाला जब रोड पर चलता है तो वो भंगार ही देखते देखते चलता है, कबाड़ा देखते देखते चलेगा। भंगार वाला अगर रोड पर चल रहा है तो भंगार देखते हुए चलता है, कबाड़े वाला चल रहा है तो कबाड़ा देखते हुए चलता है। और जब अच्छा व्यक्ति चलता है, कोई शंकर का भक्त अगर रोड पर चलता है तो शिव का मंदिर देखते हुए चलता है, शिवालय देखते हुए चलता है। दोनों में अंतर है। भंगार वाला भंगार देख रहा है, कबाड़े वाला कबाड़ा देख रहा है, अच्छा व्यक्ति अच्छाई देख रहा है। और शंकर की कथा सुनकर जो शिव का भक्त हो जाता है, वो चलते चलते शंकर का मंदिर ही देखता है। उसके सपने में भी शिवलिंग आता है। गाड़ी पर बैठी बैठी मोटरसाइकिल पे पति के साथ जा रही है, तो सामने पेड़ के नीचे कोई ओटला दिखता है, भले उस पर शंकर जी नहीं है, फिर भी उसके शंकर जी बैठे हैं।
फिर आगे चलती है, चलते चलते उसको किसी पेड़ के नीचे फिर कोई ओटला नजर आता, फिर पति ने पूछा कि मेरे साथ चल रही है तो बार बार हाथ क्यों? शंकर जी हैं। पति ने कहा कि कहाँ है शंकर जी, चल मेरे साथ। और जो पति पत्नी को पेड़ के नीचे लेकर गया तो माँ शंकर जी तो नहीं थे, ऐसे ही ओटला बना हुआ था, उसमें आला बना हुआ था, धुनी लगी हुई थी। तो पत्नी से कहा कि देख शंकर जी हैं क्या? तो भले नहीं है, ओटला तो है ना। दिल में शिव है, दिमाग में शंकर है, तो उसको हर जगह शिव और शंकर ही नजर आ रहा है। जब हृदय में भगवान शंकर बैठ जाता है, जितने शिव भक्त हैं आप देखो, आप लोग तो बहुत अच्छे से बैठे हुए हो, थोड़ा सा ये कथा तो ऑनलाइन है, अब ये लोग अगर आए हैं कथा सुनने के लिए तो आप बाहर जाकर नज़ारा जब देखेंगे, इतना तेज पानी था, सब गीले हो रहे थे, और अभी भी सबके कपड़े ऐसे निचोड़ लो, इतना पानी में गीले हैं, तो भी शंकर की कथा सुनने के लिए खड़े, तो भी कथा सुनने के लिए खड़े हैं। और जिसमें हमने व्यासपीठ से कहा था कि ऑनलाइन कथा है, घर से सुनना, श्रवण करने की, फिर भी विश्वास, अर्थात भगवान शंकर की कथा सुनकर उनके अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ है उसमें शिव नजर आता है, शंकर। और हमको लगता है, हमको ये महसूस होता है कि लोग कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा में दुनिया के लोग जाकर बैठते हैं तो उनका काम क्यों हो जाता है, तो हमको इसलिए लगता है कि इतने सारे शिव भक्तों में कोई ना कोई भक्त एक ऐसा आता है जिसके लिए शंकर अपना कैलाश छोड़कर यहाँ तक आता है। शिव इतने में इतना गीला कौन गीला होता है? आज के ज़माने में आप कथा देखिए, आपके शहर में छत्रपति संभाजी नगर में हो, जलगांव में हो, आपके क्षेत्र में जब कथा हो तो बैठने के लिए वीआईपी व्यवस्था देना पड़ती है, तब कोई कथा में आता है। 25 बार जाके कहना पड़ता है पत्रिका लीजिए, कथा हो रही है, आना जरूर, तब कोई आता है। और इसकी तो सूचना नहीं है, छुपकर करना पड़ रही है, तो भी ढेर लगाओ। तो कोई भक्त होगा, उससे मिलने के लिए शिव आ जाता है। वो एक लाइन एक गीत की, पर शिव जी पे सटीक बैठती है, शंकर जी पे सटीक। वो कहते हैं ना, तो प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने, तो किसी और से मिलने के बहाने। इतनों में से कोई तो तेरा होगा, इतने शिव भक्तों में से कोई तो तुझे चाहता होगा, और तेरे दिल में कोई तो बसता होगा। कहाँ नामदेव, तुकाराम, मीराबाई, कर्माबाई, नरसिंह मेहता, प्रहलाद, ध्रुव, इन सब के किसी के लिए तो तू पृथ्वी पर वापिस आ जा, इन शिव भक्तों के लिए आ, और एक बार दर्शन देकर चले जा, तो हमको भी दर्शन, इनके लिए आएगा तो हमको भी दर्शन होगा। हो सकता है कि कोई के लिए तू आए और हमको दर्शन हो जाए, किसी अविरल भक्त के लिए। एक बेटी ने पत्र लिखा, इस बेटी से हमने कल मुलाकात भी करी थी। कल वो ऊपर हितेश बोले कि गुरुजी बच्ची है, आप 2 मिनट इसको मिलिएगा। बेटी आई है, आइए बेटी, नहीं आई आज, ठीक है। मैं मीरा बंग, छत्रपति संभाजी नगर की रहने वाली हूँ गुरुदेव। बाबा के एक लोटे जल मैं क्या गुणगान करूं। मेरी बेटी कृष्णा को जन्म से सेरिबल पाप्सी एक बीमारी होती है,
सीपी की, जिसमें मुंह से राल टपकती रहती है, पलंग पर पड़ी रहती है, चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, बुद्धि नहीं रहती, माइंड काम नहीं करता। वो बीमारी मेरी बेटी को सीपी की बीमारी है, जो पूरा दुनिया जानती है। इस बीमारी में कोई खड़ा नहीं हो सकता, पांव टेढ़े हो जाते हैं, मुंह से राल टपकती रहती है, आंखों से केवल दिखता है, सुनती है, पर समझ नहीं सकती, बुद्धि नहीं। वो बीमारी मेरी बेटी को हो गई। डॉक्टर ने बताया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये समझेगी नहीं, चलेगी नहीं, बोलेगी नहीं, ये सब चीज़ डॉक्टर ने कही। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और बेटी को पढ़ाने में लग गए, उसको संभालने में लग गए। डॉक्टर का इलाज चलता रहा, बेटी की सेवा चलती रही, उसको पढ़ाते, उसको संभालते, मालिश करते, सेवा करते। और मेरी सासू माँ ने कह दिया कि तू एक काम कर कि शिव जी का एक लोटा जल चढ़ाती जा और इसको सेवा करती जा। कई वर्ष निकल गए, जब वो जन्मी थी तब ये बीमारी थी, और चलते 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 आपकी कथा से जो बल मिला, उस बल से वो बेटी बढ़ते चली गई, बड़ी हो गई। धीरे धीरे डॉक्टर ने कहा था पाँव नहीं चलेंगे, पर थोड़ा पाँव टेढ़ा जरूर हुआ, पर चलने लगी। उठ नहीं पाएगी पर उठी, बोल नहीं पाएगी बोली, समझ नहीं पाएगी समझी। हमने उसको स्कूल भेजना चालू कर दिया। 10वीं तक जैसे तैसे हमने जो हाथ पैर जोड़कर पढ़ा सकते थे वैसे पढ़ा दिया। अब बारी आई 11th से लाइफ बनने की। बोलने में थोड़ा सही नहीं, अगर वो आती तो हम उसको माइक देते और बुलवाते आपके सामने। बोलने में सही नहीं। फिर मेरी सासू माँ ने कहा क्यों हिम्मत हार रही हो, शिव जी पे भरोसा रखो, शंकर पर भरोसा रखो। हमने शंकर भगवान पे शमी पत्र का उपाय करना चालू करा। बेटी ने और ध्यान करना प्रारंभ करा। गुरुजी, सरसों के फूल का जो आपका उपाय है, मैं केवल मेरी बेटी के लिए ही नहीं, हजारों बच्चों को कर चुकी हूँ और सारे बच्चे विद्वान होते चले गए। गुरुदेव, मेरी बेटी आज बाबा की कृपा से, करुणा से डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, MBBS, उसका नीट क्लियर। मेरी बेटी ने नीट क्लियर करा, MBBS की पढ़ाई कर रही है। और मेरी बेटी को आज कई अवार्ड, कई सम्मान मेरी बेटी को मिलते हैं। और पहली मेरी बेटी है जो इतनी शरीर से हर तरह से कमज़ोर होने के बाद भी डॉक्टर बनी है। और पहली मेरी बेटी है जिसने इतना रिकॉर्ड बनाया है, ये शंकर की कृपा से। आज वो बेटी यहाँ आई नहीं है, कल हम उससे मिले थे, उसका हम वीडियो आज शाम तक जारी करेंगे उसका। ये उनकी मम्मी है, बेटी अभी आई नहीं है। और पिताजी भी बाल्यावस्था में चले गए थे उस बेटी के, और माँ ने उसको पूर्ण तरह से शिव का भरोसा रखकर पाल कर शिव की। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी जरा सी जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना
उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा है।